कैसा लग रहा है वीडियो में? ठीक आ रहा है चेहरा? पूरा आ रहा है ना? चलो तो देखते हैं आज हम लोग को जो 11th का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस जो पढ़ेंगे उससे पहले हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 9th वाला जितने सारे टॉपिक आप लोग पढ़े हैं एक बार रिवाइज करा दें, क्योंकि अगर मुझे 9th वाला रिवाइज कर लोगे टॉपिक को तो 11th बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो होता है 9th वाला ही है। ठीक है, और 10th वाला तब रिवीजन कराएंगे जब आप लोग को 12th पढ़ाने लगेंगे। ठीक है, तो अभी 9th में जितने सारे टॉपिक आपने पढ़ा है उसके बारे में सभी को डिस्कस करेंगे और हम पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, तो चैप्टर वाइज उसके बाद हम लोग का फिजिक्स का क्लास चलेगा। ठीक है, चलो मोशन होता क्या है? मोशन माने गति क्या होता है? गति कब कहेंगे? जब कोई एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का स्थान परिवर्तन होते रहता है समय के साथ, तब कहते हैं उसको गति कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे एक लड़का है ऐसे, और यहाँ पे भी एक लड़का है इस तरह है, अब दोनों तो साथ में है ना? आप अभी देखिए, आप लोग भी हो बैठे हुए, हम भी खड़े हैं, तो गति में है कोई? नहीं गति में है। लेकिन अगर हम अभी चलने लगे और आप लोग बैठे हुए हो तो हम अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं ना समय के साथ। तो जो समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है किसी वस्तु के सापेक्ष, तब कहते हैं कि वो क्या है? वस्तु गति में है। देखिए गति आप लोग को स्पीड उतना ही रहेगा, लेकिन आपको गति कभी कभी तेज लगेगा, कभी स्लो लगेगा। देखिए अगर कोई मान लीजिए दो बाइक है, बाइक ऐसे नहीं बनता है जी, ऐसे हैंडल सीटी लो सीटी बना दिए। ठीक है, दो बाइक है और दोनों बाइक जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों बाइक का जो स्पीड है वो भी क्या है? समान है। दोनों बाइक का स्पीड समान हो, समझो बात को। दो बाइक है मेरे पास और दोनों बाइक का स्पीड समान है और दोनों के जाने का डायरेक्शन एक ही हो रहा है। तो जब समान है तो क्या होता है कि एक दूसरे बाइक को जब देखिएगा तो उसका स्पीड नहीं पता चलेगा, लगेगा एकदम रुका हुआ है। ऐसा लगेगा? नहीं लगेगा, आपको नहीं पता चलता है। ट्रेन में बैठे रहोगे और ट्रेन जब एक ही बगल वाले पटरी पर दोनों ट्रेन ऐसे साथ में जाते रहेगा तो लगेगा कि दोनों का स्पीड लग रहा है कि तुम चल ही ना रहा है, दोनों का स्पीड है ये नहीं है कुछ। लेकिन अगर यही बाइक अगर डायरेक्शन चेंज कर देवे, इधर से ना जाके इन्हें जाने लगे, तो देखिएगा कि ये स्पीड ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दोनों का स्पीड लगेगा तुम सुर से भाग गया है, तुरंत से पार हो गया। होता है कि नहीं होता है? आप उधर से आ रहे हो रास्ता से बाइक चला के, हम इधर से जा रहे हैं बाइक चला के, तो क्या लगेगा कि हमने दोनों जो बाइक चला के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, लगेगा कि तुरंत पार हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर यही हम लोग दोनों एक ही डायरेक्शन में बाइक चला के जाते हैं तो उस केस में लगता है कि स्पीड गाड़ी के नहीं चल रहा है उतना, है ना? तो जब गति की बात कर लेते हैं, जब डायरेक्शन सेम रहता है तो गति का जो होता है दोनों का गति घट जाता है। जब सेम साथ ऐसे सेम डायरेक्शन में जाते हैं, एक सेम डायरेक्शन में, समझ रहे हो ना? सेम डायरेक्शन मतलब क्या है? हाँ, एक ही दिशा में। ठीक है ना? हम कहीं लगता है कि कहीं सेम डायरेक्शन कह रहे हैं, आप कहीं सेम डायरेक्शन आप लोग समझ भी ना करें। कोई भी चीज नहीं समझ में तो वहीं पे पूछ लीजिए, ठीक है? नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि अभी तो रिवीजन सर करा रहे हैं, जब चैप्टर पढ़ाई होगा तब समझ लेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो अभी पूछना है, ठीक है? तो एक ही दिशा में जब जाता है तो स्पीड क्या हो जाता है? स्पीड, दोनों गाड़ी का स्पीड क्या हो जाता है? घट जाता है। और लेकिन डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन के लिए केस में हो जाएगा, सेम डायरेक्शन एक ही तरफ, लेकिन जो स्पीड होता है वो बढ़ेगा कब? जब डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। अपोजिट माने विपरीत। तो विपरीत दिशा में गाड़ी चल रही होगी तो उस समय में हमको लगता है कि गाड़ी बहुत तेजी से हो गया, बहुत तेजी से पार हो गया, यानी कि स्पीड उसका लगता है हमको कि बढ़ गया। अब एक एग्जांपल इसी में लेते हैं कि ये जो गाड़ी था वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था इस साइड, ये भी गाड़ी है वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। दोनों गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। अब एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो हम क्या बोले कि स्पीड घट जाता है, यानी कि 20 माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा, है ना? तो 0 हो जाएगा। तो इसके सापेक्ष ई वस्तु जो होगा लगेगा कि रुकल है, लगेगा कि रुकल है। लेकिन अगर डायरेक्शन जैसे चेंज करते हैं हम लोग, डायरेक्शन इधर कर देते हैं कि इधर गाड़ी ये जो बाइक वाला है इधर जा रहा है, ई बाइक वाला इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का चेंज हो गया। लेकिन जो स्पीड है दोनों का 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही,
दोनों का स्पीड उतना ही है, तो उस केस में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी 20 प्लस 20 हो जाएगा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हमको बाइक जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप दूसरा डायरेक्शन में जाता है ना, तो गाड़ी तुरंत तेजी से पार हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इसलिए जो स्पीड होता है अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में जाता है, तो उसका स्पीड जुड़ जाता है, और अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा, तो स्पीड घट जाएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो एक दूसरे को गाड़ी कितना स्पीड में लग रहा था, 0 लग रहा है कि हमारे साथ साथ चल रहा है, हमारे साथ साथ चल रहा है, दोनों गाड़ी का स्पीड था तो 0 ना लगेगा। लेकिन विपरीत दिशा हो गया तो क्या लगेगा, लगा तुरंत भाग गया, इधर से आया तुरंत पार हो गया इससे, तो क्या लगेगा, स्पीड हमको बढ़ल लगेगा, लग रहा बहुत तेज गाड़ी से उधर से आ रहा था। ऐसा होता है कि नहीं। तो इसी तरह हम लोग रेलवे ट्रैक पर भी पता चलता है, जब ट्रेन इधर से वो आ रही होती है और उधर से एक इधर से आएगी और एक इधर जाएगी, तो लग रहा बहुत तेजी से स्पीड से आ रही है ट्रेन, ऐसा लगता है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो उसका स्पीड जुटा हुआ लगता है कि स्पीड बढ़ गया, इसलिए जोड़ देते हैं, और जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो स्पीड घट जाता है। ठीक है, तो चलो गति समझ में आ गया। गति का फिर से एक डेफिनेशन क्या कह देते हैं कि अगर एक वस्तु के सापेक्ष, माने एक वस्तु के सापेक्ष मतलब होता है तुलना में, एक वस्तु के सापेक्ष अगर दूसरे वस्तु का स्थान बदल रहा है समय के साथ, तब कहेंगे कि वस्तु है गति में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे रुके हुए हैं और उस सापेक्ष में जो टोटो सब बाहर में जा रहा है, वो स्पीड अपना स्थान बदल रहा है, और स्थान बदलने में तो समय तो लगेगा ही, हम यहाँ से एक कदम ही चले तो कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा ना। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, बाहर पे ट्रेन रोड पे जा रही है गाड़ी, तो समय के साथ स्थान बदल रही है, किसके सापेक्ष, मेरे सापेक्ष, तो क्या हो गया, वो वस्तु क्या चीज में है, गति में। ठीक है, तो चलो गति हम लोग का खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, आज हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म करना है। तो चलो आज नया टॉपिक में ले लेते हैं, डिस्टेंस। अब एक चीज समझिए, आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो लगता होगा इंग्लिश हमको रखना, याद नहीं रखना जरूरी, लेकिन अब आप आ गए हैं इंटर में, तो कम से कम हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिए। कुछ थोड़ा सा एक वो मीनिंग तो है, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, इतनी सुन तो याद करना है, ये सब याद करते चलिए ताकि आगे आपको बहुत आसान होगा पढ़ने में। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए डिस्टेंस भी एक लंबाई है और डिस्प्लेसमेंट भी एक लंबाई ही है। तो देखिए दूरी क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पाथ माने कुल रास्ते की लंबाई को कहते हैं दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्ते की जो लंबाई होता है उसी को कहते हैं दूरी। मान लीजिए हमारे पास एगो ए पॉइंट है और यहाँ बी है, मान लीजिए यहाँ अमृत लिख देते हैं, अमृत हो गया, और ये हो गया कहाँ पे, मसौढ़ी, जमुई लिख देते हैं। अमृत से हमको अगर जमुई जाना है तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होकर गुजरना पड़ता है, रोड से जाइएगा तो कभी ऐसे घूमना पड़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाके ऐसे घूमना पड़ेगा, तब जमुई जाइएगा, है ना, जाइएगा कि नहीं जाइएगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चला है अमृत से और जमुई उसको जाना है, अमृत से कोई व्यक्ति चला है उसको जमुई जाना है, तो ये रास्ता में जैसे जैसे जाएगा वो पूरे रास्ता की लंबाई जितना भी होगा वही दूरी कहलाएगा। जैसे जैसे जाएगा रास्ता जैसे जैसे है वैसे वैसे अगर हो करके जाएगा तो अमृत से जमुई जाएगा तो उसको कहेंगे हम लोग दूरी। लेकिन अगर विस्थापन की बात किया जाए तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर दो बिंदु मतलब क्या है, अमृत से हमको जमुई जाना है और सीधे कोई रास्ता से आदमी जाता है, इस रास्ता से अगर जाता है, दो रास्ता है, एक तो है कि ऐसे ही से गया, अब एक है सीधे चला गया, तो दो स्थान के सबसे नजदीक जो लंबाई होता है, सबसे छोटी लंबाई होती है, सबसे छोटी पाथ की जो लंबाई होता है उसी को कहते हैं हम लोग विस्थापन कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इससे कैसे जाएंगे बताइए, तो प्लेन से जाएंगे तो इस तरह से जा सकते हैं, क्योंकि प्लेन तो रास्ता से चलता नहीं है, मुड़ के वो सीधे यहाँ से अमृत से उड़ेगा और सीधे चला जाएगा कहाँ,
जमुई चला जाएगा ऊपर ऊपर, नहीं चला जाएगा? तो आप लोग प्लेन पर बैठे हैं, अभी ना बिठाए जी। तो अगर प्लेन से एरोप्लेन से जाते हैं तो हमें अमृत से जमुई जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यानी विस्थापन मिलेगा। क्योंकि एकदम हेल करके पार हो जाना है, कुछ भी सामने आया एकदम सीधे सीधे पार हो जाना है, वो देखना नहीं है कि घर है कि क्या है। अगर सीधे सीधे पार होकर के चले गए तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन, ये हो जाएगा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा दूरी। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो यहाँ पे दो रास्ता था अमृत से जमुई जाने के लिए। एक रास्ता तो ऐसे बाइक से घुमा घुमा के गया, तो ये हो गया दूरी। और दूसरा रास्ता है कि एरोप्लेन से गए, तो एकदम सीधे सीधे चले गए। काहे ला एरोप्लेन ऐसे से घुमाएगा तो उसका पेट्रोल खर्च होगा, टाइम बर्बाद होगा। जब सीधे सीधे उड़ के चल ही जा सकता है तो ऊपर काहे जाएगा इधर से घूम घूम के? तो इस तरह से गए तो क्या हो जाएगा? विस्थापन। यानी दो बिंदुओं के सबसे नजदीक जो लंबाई, सबसे छोटी लंबाई जो होती है वही कहलाता है विस्थापन। लेकिन अगर क्या होगा कि जब अमृत से हमको A4 अमृत, J4 जमुई, अमृत से अगर जमुई जाना था और एक ही को रास्ता रहता, यहाँ तो दो रास्ता था, अगर एक ही रास्ता रहता तो यही वाला भी हो जाता, दूरी भी हो जाता, और यही वाला जो पॉइंट होता, यही वाला भी हो जाता, विस्थापन भी हो जाता। कैसे हो जाता कि अगर बिंदु ए से बिंदु जे तक जाने में कुल रास्ते की लंबाई होता है, वही तो दूरी कहलाता है। अब एक ही रास्ता ये है तो ऐसे बाइक से जाइएगा तो यही रास्ता से, एरोप्लेन से भी जाइएगा तो यही रास्ता से, है कि नहीं? तो एक ही रास्ता, यहाँ पे दूरी भी हो गया और विस्थापन भी हो गया कि नहीं हो गया? कुछ कंफ्यूजन आप लोग को नहीं ना? तो अभी यहाँ पे देखे थे हम लोग पहला केस में कि ये दो रास्ता था तो दूरी ये वाला हो गया, विस्थापन ये वाला हो गया। लेकिन अब एक ही रास्ता है तो एक ही वही रास्ता दूरी भी कहलाएगा, वही रास्ता विस्थापन भी कहलाएगा। क्योंकि दूरी होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्ता की लंबाई को कहते हैं हम लोग दूरी, कहते हैं ना। और दो बिंदुओं के सबसे नजदीक लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब तो दोनों बराबर है ना? तो इस केस में क्या हो गया? दूरी यानी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी जो है विस्थापन से बड़ा है। नापिएगा, अपने सोचिएगा इतना बड़ा है और ये है इतना ही बड़ा, तो दूरी बड़ा है ना विस्थापन से। हो सकता है ऐसे जाएंगे तो हो जाएगा हमको 20 किलोमीटर पार करनी पड़ेगा, अब इसे जाएंगे तो हो सकता है 15 किलोमीटर पड़े, होगा कि नहीं? कैसे हम लोग कहीं पढ़ने जाते हैं तो अब गेहूं कट गए तो तिरछाही खेत में मार देते हैं, चलो तिरछाही चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो वही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो दूरी होता है इस केस में दूरी इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी विस्थापन से क्या है? विस्थापन से बड़ा है। जिन्हें मुंह खुला रहता है वही बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है बरियार होता है, ये होते कमजोर, तो क्या होता है? भाला भोंक देता है ना। दूरी जो बड़ा है विस्थापन छोटा है तो बड़का छोटका को भाला भोंक दिया। देखो खुंगा है, क्रम है, नुकीला है कि नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि जिधर भी मुंह खोला रहेगा उसको कहते हैं हम लोग ग्रेटर यानी बड़ा कहते हैं, और जिधर मुंह बंद रहेगा उधर रहेगा स्मॉलर यानी छोटा। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा कि दूरी बड़ा है और विस्थापन छोटा है। यहाँ पे हमने क्या देखा? दूरी बराबर क्या हो गया? हमारा विस्थापन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जितना लंबाई दूरी के था उतना ही लंबाई विस्थापन के था, है कि नहीं? तो कब हमने क्या देखा? इसका मतलब कि जो दूरी हो सकता है वो विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है या फिर विस्थापन के बराबर भी हो सकता है कि नहीं? या तो विस्थापन से बड़ा होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा। समझ में आया बात? तो देखो ई वाला है बड़ा वाला चिन्ह, अब ई जो ऐसे लाइन खींच देते बराबर वाला चिन्ह हो गया है। समझ में आ गया बात? तो ये चीज तो समझ में आ गया कि जो दूरी होता है विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर भी हो सकता है। अब एक चीज और हम लोग को समझना होता है, दूरी जो होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है बाबू? मीटर होता है ना, और विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है।
क्योंकि दोनों तो लंबाई ही है ना। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूम के लंबाई करिए चाहे सीधा लंबाई, आखिर तो लंबाई है ना। और लंबाई के ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। तो दूरी के भी मात्रक मीटर हुआ और विस्थापन का भी मात्रक मीटर हुआ। यहाँ पे देखिए दूरी बड़ा भी हो सकता है या फिर विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। लेकिन एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता है। दूरी जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि जीरो के बराबर कभी नहीं होता है। ठीक है, जब उस समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तब कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर दूरी जीरो कब होगा, जब समय के साथ स्थान परिवर्तन ही नहीं करेगा, तब दूरी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। यानी कि कभी कभी हम मान लेंगे कि दूरी क्या क्या हो सकता है, देख लेते हैं। तो दूरी जीरो भी हो सकता है कब, जब वो अपना समय के साथ स्थान परिवर्तन ही नहीं करे, वहीं के वहीं रुकल रहेगा, तो दूरी क्या होगा, जीरो। हम चलवे नहीं करेंगे तो दूरी तय किए है, नहीं किए तो जीरो हो जाएगा दूरी। दूरी और क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, यानी प्लस हो सकता है। हाँ, दूरी जीरो कैसे होगा, जब नहीं चलेगा तो दूरी होगा तो जीरो ना, वही तो हो गया जीरो ना। तो चलवे नहीं किया तो जीरो हो गया, है कि नहीं। जब चला ही नहीं, स्थान ही नहीं परिवर्तन हुआ तो दूरी क्या हुआ, जीरो। पैसा लेके आई हो तो जीरो पैसा है तुम्हारे पास, है कि नहीं, 0 रुपया है तुम्हारे पास। उसी तरह दूरी जीरो तब हुआ जब कोई व्यक्ति चला ही नहीं, तो दूरी क्या हो जाएगा, जीरो। दूरी पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसे मैंने क्या मतलब वही वाला नीचे उतार दिए, ठीक है। दूरी पॉजिटिव भी हो सकता है, देखिए पॉजिटिव मतलब प्लस। तो दूरी जितने भी लंबाई हम लोग दिखाते हैं वो सभी क्या होता है, प्लस में होते हैं। कभी लंबाई कभी माइनस में होता है, कोई कह सकते हैं वो -5 फीट के है, -2 फीट के है, ऐसे कहेंगे। यहाँ से यहाँ अमृत है -1 किलोमीटर है, ऐसे होता है नहीं। तो लंबाई का भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी पॉजिटिव होता है और फिर दूरी क्या हो सकता है, विस्थापन के बराबर हो सकता है। विस्थापन के बराबर होता है, ये चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। लेकिन जो दूरी होता है डज नॉट इक्वल टू निगेटिव, मतलब दूरी कभी कभी भी जिंदगी में कभी भी माइनस नहीं होता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा विस्थापन की बात कर लेते हैं। तो विस्थापन की अगर बात करें तो चलो इसको मिटाते हैं और लिख देते हैं, इसको ई वाला लाइन को यहां डाल देते हैं, हो गया। तो विस्थापन की बात कर लेते हैं, अगर विस्थापन की बात कर लेते हैं तो विस्थापन भी जीरो हो सकता है, ठीक है। दूसरे बात में जो विस्थापन होगा वो निगेटिव भी हो सकता है, माइनस हो सकता है। और जो विस्थापन होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, और जो विस्थापन होता है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है। तो इसमें देखिए हमने क्या देखा कि विस्थापन जीरो कब होगा। पहला केस, कोई वस्तु कोई व्यक्ति चलवे नहीं करे तभी जीरो होगा, है कि नहीं। कोई वस्तु व्यक्ति अगर ना चले तभी क्या होगा, जीरो होगा। अब एक छोटा सा हम एक बताते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। इस तरह का हम एगो एरिया बना दिए, हल्का वृत्त नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। अगर कोई वस्तु यहां से चला है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक। तो यहां से चला है, अगर कोई वस्तु को ए से बी, वस्तु माने क्या हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। दुनिया में जितने सारे चीज है तो वस्तु ही तो है। तो ए से बी अगर किसी वस्तु को जाना होता है तो दूरी कौन सा होगा, यहां से यहां चलेगा तो दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर विस्थापन से कहेगा तो सीधे सीधे हेल करके वैसे पार हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन, हो जाएगा ना। ये वाला हो जाएगा विस्थापन, अभी हो जाएगा दूरी, होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो ये हो जाएगा विस्थापन, ये हो गया दूरी। लेकिन अगर यहां से ए से चला है, अब फिर ए के पास ही इसको आना है, कोई व्यक्ति को ए से चला और ए के पास ही लौट करके आ गया, तो इसका अगर हम लोग दूरी की बात कर ले जाए तो दूरी कितना ट्रेवल क्या होगा, वृत्त के हो जाएगा परिधि ना, यहां से चलेगा यहां से तो वृत्त के परिधि हो गया।
तो इसको कितना दूरी तय किया होगा, तो वृत्त के परिधि क्या होता है 2πr, यही होता है ना, वृत्त के परिधि होता है। लेकिन मतलब कोई व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ से चल करके यहाँ तक आ गया, अगर मान लीजिए रेडियस, इसको एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे रेडियस इसका है 7 मीटर, चाहे 7 सेंटीमीटर कुछ भी लिख लेते हैं, रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ए से चलकर दोबारा ए तक ही आने में उसको कितना दूरी तय किया होगा, तो देख लेते हैं। परिधि इसका कितना होगा 2πr, तो 2 के 2 और पाई का मान 22/7 होता है, अब गुने आर के बार आर के मान 7 दिया हुआ है, 7 कट गया, कितना हुआ 44 मीटर, अगर ये मीटर में होगा तो। हाँ ए से बी तक ना 7 सेंटीमीटर रेडियस ना होता बाबू, यहाँ से यहाँ तक ही रेडियस हुआ ना, 7 सेंटीमीटर रेडियस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर इसका हो गया, जिसको ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, जो वृत्त है अगर, तो इसका सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर ए से कोई वस्तु व्यक्ति चला है और घूम करके ए तक ही गया, तो उसका जो दूरी कितना तय किया 44 मीटर तय किया ना। लेकिन अगर ए से चला है और 1 तक पहुंच गया, तो इसका विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन 0 होगा। क्यों, क्योंकि दो बिंदुओं के सबसे नजदीक के जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है 0 होता है, यानी शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु का सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, छोटा जो लंबाई होता है रास्ता की, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है विस्थापन, ठीक है। अब कोई व्यक्ति ए से चला है, तो इसका शुरुआती बिंदु कौन है, ए है, और चल करके फिर ए तक ही आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ 0 हो गया, विस्थापन 0 हो गया ना। अगर ए से चला है और बी तक कोई व्यक्ति गया, तो बताओ दूरी कितना होगा, बताओ, झूठ बोले कौआ काटे 22 मीटर होगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ कुल वृत्त की लंबाई कितना होता है 2πr, अब यहाँ से यहाँ तक चला तो आधा चला ना है, पूरा लंबाई आधा हो जाएगा, यानी पूरा लंबाई कितना था वृत्त की, तो 2πr था, अब आधे हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाना, गोल घूम के वहां तक नहीं जाना है, खाली ए से बी तक अगर जाना है तो आधे ना चला है, तो बटा में क्या होगा 2, आधा हुआ तो कट गया, खाली पाई बचा। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, और आर का वैल्यू 7 कट गया, यानी 22 मीटर। अगर ए से बी तक कोई व्यक्ति चला होगा, तो उस केस में कितना लंबाई तय किया होगा 22 मीटर। लेकिन ये तो दूरी हो गया, लेकिन अगर विस्थापन कहेंगे कि ए से बी तक कितना विस्थापन तय किया होगा 14। कैसे कि यहाँ से यहाँ तो 7 हो गया, तो रेडियस तो सगरो एने से खींचिए चाहे एने से खींचिए, रेडियस तो बराबर ही होता है ना, रेडियस माने त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ 7 मीटर होगा, तो 7 7 14। तो यहाँ पे ए से अगर बी चला, अगर ए से बी चला है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 22 मीटर, और विस्थापन बराबर क्या हो गया, विस्थापन बराबर 14 मीटर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दूरी बड़ा विस्थापन छोटा हुआ ना। लेकिन अगर ए से चल के फिर ए तक पहुंचा था, तो उस केस में हमारा, उस केस में जो विस्थापन हुआ था 0 हो गया था, हुआ था ना, और लेकिन जो दूरी हुआ था 44 मीटर हुआ था। ये चीज हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि विस्थापन 0 होता है, कब 0 होता है, जब कोई वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूम रही है। ये वृत्ताकार पथ है ना, तो विस्थापन क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। या फिर या तो वृत्ताकार पथ पर ऐसे घूम रहा हो कोई वस्तु, तो विस्थापन 0 होगा। या फिर कहीं से लौट करके ए से चला हो, लौट करके फिर वही बिंदु पर कोई वस्तु आ जाता है, तो भी तभी विस्थापन क्या होता है 0 होता है। पॉजिटिव तो ऐसे भी दिख रहा है कि ए से बी तक जब गया था, सीधे रेखा में चलती है कोई गाड़ी, तो विस्थापन क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि ए से बी तक सीधे किसी वस्तु को जाना था, तो विस्थापन क्या हो गया यहाँ पे 14 हुआ था, यानी पॉजिटिव, यानी लंबाई 14 मीटर हुआ था। ये तो सॉरी 22 मीटर हुआ था ना, 14 हुआ था, 7 7 14, हाँ 14 मीटर हुआ था। अब हम कैसा दिख रहा है जी अच्छा दिख रहा है, लाइट कट गया तब भी, वाह गजब। तो चलो इतना सारा दिख गया ना। तो अभी हमने देखा कि विस्थापन 0 होगा, और क्या देखा, विस्थापन पॉजिटिव होगा और दूरी के बराबर होगा। दूरी के बराबर इस केस में हम देख लिए कि विस्थापन जब एक के रास्ता होता है जाने का, और जो ही सबसे छोटा रास्ता है, तो विस्थापन और दूरी क्या होता है बराबर होता है।
तो ये तीन केस देख ले, लेकिन हम निगेटिव वाला भी नहीं देखें। एक चीज और समझ लेना है कि जो दूरी होता है वो दूरी जो होता है अदिश राशि होता है, ये होता है अदिश राशि, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। लेकिन जो विस्थापन होता है वो होता है सदिश राशि, ठीक है। तो अदिश उसको कहते हैं जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। लेकिन सदिश उसको कहते हैं जिसमें परिमाण मतलब उसके वैल्यू के साथ, परिणाम मतलब क्या, वैल्यू, कोई मान, तो परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। तो विस्थापन में क्या होता है कि अगर कोई कहेंगे हम कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि रोहित जा रहा है पटना, तो क्या कहेंगे हम, वो उसका मतलब दूरी है कि कन्हू कन्हू में रास्ता जा रहा है पटना, ठीक है। लेकिन कहेंगे रोहित पूरा दिशा में जा रहा है, तो दिशा बता दिए ना कि रोहित किधर जा रहा है, पूरा दिशा में, तो हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा कि एकदम पूरा में ही जाना है, पूरा बेने है ना, तो ऐसे जाएगा वो, आप कहीं मुड़ ही नहीं सकता है। या फिर ऐसे कह दिया जाए कि जो गाड़ी जा रही है 10 किलोमीटर गई है, 10 किलोमीटर गई है, तो डायरेक्शन नहीं बताया गया है। लेकिन कहेंगे 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई है, तो डायरेक्शन बता दें, पश्चिम बताएं, पश्चिम है गई है, तो आदमी समझेगा पश्चिम गई है, तो इधर पश्चिम है ना। तो 10 किलोमीटर पश्चिम जो हो गया वो विस्थापन हो गया, लेकिन केवल 10 किलोमीटर जो हो गया वो केवल और केवल दूरी हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दूरी होता है वो अदिश राशि होता है और विस्थापन होता है सदिश राशि, सदिश राशि होता है। अब देखिए एवं हमको निगेटिव वाला बात करना है खाली, ठीक है। इसके लिए हम जगह कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे, जगह कर रहे हैं, जगह इधर इधर दिख रहा है बोला, देखो तो यहाँ तक दिख रहा है ना, है लो यहाँ तक तो दिख रहा होगा। तो इतना में हम थोड़ा सा देख लेते हैं विस्थापन की निगेटिव कब होता है, ये चीज बात करते हैं। अगर कोई वस्तु है, यहाँ है ए है और यहाँ है बी है, दो पॉइंट है, तो ए से बी उसको जाना था, ठीक है, ए से बी जाना था। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे गया तो इसका विस्थापन तो पॉजिटिव हो जाएगा, विस्थापन पॉजिटिव हो जाएगा, विस्थापन, इसमें विस्थापन की बात कर रहे हैं, विस्थापन के पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां से चला ऐसे, फिर गया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है, यहाँ पे बिंदु पे चला गया, सी पे चला गया, तो डायरेक्शन इसका जाने का किधर था, इधर था, फिर गया इधर और फिर गया इधर। तो इस केस में मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ सीधे वाला दूरी का मान लीजिए 10 मीटर था, इधर वाला 12 मीटर हो गया, और इधर मेरा हो गया मान लीजिए 15 मीटर हो गया, ठीक है। तो अगर ए से कोई व्यक्ति सी तक गया है तो कितने मीटर चला होगा, तो 10 12 22 और 15 37 मीटर चला होगा। अगर ए से सी तक गया है तो ए रास्ता में ऐसे चला होगा। लेकिन अगर हम लोग, ये दूरी हो जाएगा 37 मीटर, लेकिन विस्थापन की अगर बात कर लिया जाए तो दो बिंदुओं की सबसे प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के सबसे नजदीक की जो दूरी होता है वही तो विस्थापन होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ई बात कर लिया जाए तो जाने का रास्ता इधर था, लेकिन अब इधर लौट के इधर गया, इधर आ गया, तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो सिंबल उसका भी क्या होगा, चेंज हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ए है और यहाँ बी है, ए और बी क्या होता है, दो वस्तु, दो जगह के नाम हो गए, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ से गया, यहाँ 4 मीटर है और फिर लौट करके यहीं आ गया, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, तो अब आप लोग बताइए कि दूरी कितना हुआ और विस्थापन कितना हुआ। दूरी 6 मीटर, विस्थापन -1, विस्थापन +2 मीटर देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, दूरी 6 मीटर कैसे होगा, पहले 4 मीटर गया अब फिर लौट गया, तो 2 4 और 2 6, रास्ता के कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन अगर विस्थापन की बात कर लिया जाए तो इधर गया प्लस, तो 4 प्लस हो गया, फिर लौट गया, यानी डायरेक्शन उसका चेंज हो गया ना, अब इधर हो गया तो -2 हो जाएगा, यानी कि जो विस्थापन होगा वो 2 मीटर होगा, ठीक है, विस्थापन होगा 2 मीटर होगा। एक और एग्जांपल यहाँ दे देते हैं, यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ से कोई व्यक्ति चला और लौट करके फिर यहाँ आ गया,
तो यहाँ से यहाँ दूरी अगर 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ 6 मीटर है, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ 6 मीटर है, तो बताओ विस्थापन और दूरी कितना हुआ? दूरी 10 माइनस तो दूरी कैसे 10 हुआ? ए से बी चला कितना? 4 मीटर और फिर लौट गया 6 मीटर, तो 6 4 10। विस्थापन जो होता है सब लंबाई जितना भी रहेगा रास्ता के सब कुछ जोड़ देंगे तो कितना होगा विस्थापन? 10 हो गया। सॉरी, विस्थापन 10 नहीं होगा, दूरी 10 हो गया। कि जितना भी रास्ता की लंबाई होता है उसको दूरी कहते हैं, तो दूरी 10 मीटर हो गया, है ना। लेकिन विस्थापन की बात क्या करेंगे? तो पहले इधर गया कितना? 4 मीटर गया ना, फिर लौटा कितना? 5 मीटर, तो इधर गया था फिर लौट गया इधर, तो डायरेक्शन चेंज होता है तो साइन चेंज कर देंगे। साइन माने चिन्ह, तो चिन्ह माइनस 6 मीटर हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4 में से -6 घटेगा तो -2 मीटर, तो इसका विस्थापन हो गया -2 मीटर। तो देखिए निगेटिव अभी देख लेना कि निगेटिव कैसे होता है। निगेटिव तब होता है जब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इधर हम जा रहे हैं 2 मीटर और पीछे में लौट गए कितना? 4 मीटर, तो हमारा जो विस्थापन होगा निगेटिव में, निगेटिव लंबाई नहीं होता है, खाली दिखाया जाता है कि तुम उल्टा दिशा में आ गए। ये लंबाई जो है, लंबाई अभी क्या बताएं कि लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता है। माइनस इसलिए लिखा गया है कि तुम दिशा इधर जाना था, रास्ता इधर था तुम्हारा जाने का, अब तुम चल गया है उल्टा दिशा में, तो उल्टा दिशा दिखाने के लिए यहाँ खाली निगेटिव का साइन दिया गया है। तो यहाँ पे समझ में आ गया दूरी और विस्थापन। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो विस्थापन जीरो कब, विस्थापन जो होता है वो जीरो कब हो सकता है? जब वस्तु कोई चलता है और चल के लौट करके वही बिंदु पा जाता है जहां से चला होता है, तो विस्थापन जीरो हो जाएगा। इसके बाद वृत्तीय पथ पे अगर चलता है, जहां से शुरुआत किया है कोई वस्तु वहीं पे चला जाता है, तो फिर विस्थापन जीरो हो जाता है। या फिर वस्तु चले ही नहीं, रुकल रहे, तब भी विस्थापन क्या होगा? जीरो होगा। 3 केस में विस्थापन जीरो होगा। और निगेटिव कब होगा? कि जितना एक डायरेक्शन में चला है उससे ज्यादा दूसरे डायरेक्शन में वो लौट जाए, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। खाली दिखाता है कि निगेटिव मतलब विपरीत दिशा, उल्टा दिशा। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है और उल्टा दिशा में होता है ना। तो माइनस साइन केवल इसलिए लगाया जाता है कि डायरेक्शन खाली चेंज हुआ है इसलिए माइनस लगाया हुआ। ऐसा नहीं है कि लंबाई कभी माइनस में होता है, कभी लंबाई माइनस में नहीं होता है, केवल माइनस इसलिए लगाया गया है कि डायरेक्शन दिखाने के लिए कि उल्टा डायरेक्शन हो गया, जाना था इधर और हो गए इधर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का दूरी और विस्थापन और गति के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए, समझ लिए। क्या चलो छोटा सा एक आध दो एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोग को, अब आप लोग को बनाना है। ठीक है, क्या हुआ? इसको मिटा देते हैं और आप लोग को कुछ एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको बनाना है। ठीक है।